कि तुम सारा नहीं हो? तुम ही इस बात का ख्याल कर लेती। और आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पुप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मुझे लग रहा था कि तुम आदिल की बातों का असर ले रही हो, लेकिन असल में तुम पप्पो की बातों में आ रही हो। और मेरे और मामा के बारे में तुम ये सब कुछ कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सारा कि तुम ये सारी बातें बोलोगी। शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू। तुम उस औरत की बातों में आ रही हो जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी डरा के रखा, जो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें घर से बाहर निकाला और पता नहीं बाबा के सामने क्या क्या बोल रही थी ताकि तुम्हारी इमेज खराब हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी उस बहन के बारे में वो बातें करते हुए जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार मिला और आदिल भी। और ये सारी चीजें मैंने आदिल के साथ इसलिए की थी ताकि आदिल तुमसे मोहब्बत करे और तुम बाबा के सामने रहो, समझी तुम? और हाँ, मामा यहाँ पे आई थी तुम्हारी शादी रुकवाने, लेकिन वो मान गई थी तुम्हारी शादी के लिए। पता थी तुम्हें ये बात? नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुमने हमसे पूछा ही नहीं। तुम किसकी बातों में आ गई? अपनी पुप्पो की बातों में आ गई तुम। आदिल अगर तुम्हारे लिए लिखा है ना तुम्हारी किस्मत में, नसीब में, तो वो तुम्हारा हो के ही रहेगा, चाहे पुप्पो चाहे या नहीं चाहे। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को कोई भी, मैं भी नहीं, मम्मा भी नहीं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को नहीं छीन सकता। और अगर तुम आदिल से इतनी मोहब्बत करती हो तो अपने आप को बदलो ना। क्यों इनसिक्योर औरतों की तरह तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तब्दीली ना दिल में आने से पहले दिमाग को हिट करती है, फिर जाके दिल मानता है। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना सारा, तो सोच लेना कि कौन हम दोनों के बीच दरारें डालना चाह रहा है ताकि हम दोनों लड़ें।